तो हम देखते हैं कि गोकू और किंग वकासा अपनी ही पावर को बढ़ाते हैं, लेकिन तभी वहां पर खजान, राइजो और यामोशी आ जाते हैं, जिन्हें वहां पर देखते हुए वो सभी साइयन्स काफी चौंक जाते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, क्या राइजो तुम जिंदा हो? जिसके ऊपर तभी राइजो भी वेजिटा और गोहान को देखते हुए कहता है, वेजिटा, गोहान, तुम दोनों यहां पर? जिसके ऊपर तभी गोहान सारी ही बातें उन्हें बताता है। और तभी यामोशी भी कहता है, ये काफी अच्छा हुआ, राइजो को भी खजान ने सही समय पर बचा लिया था और अब वो भी हमारे साथ में है। जिसके ऊपर तभी खजान कहता है, क्या बात है, जरा देखो, तुम सभी अपने आप को महान प्राइमल साइयन्स कहते हो और तुम सभी एक साथ मिलकर सिर्फ एक साइयन से लड़ रहे हो। जिसके ऊपर तभी जोनार्क कहता है, साइयन प्रिंस, लगता है कि तुम्हारी आंखें धोखा खा रही है। ध्यान से देखो, हम सभी नहीं बल्कि किंग वकासा उसका सामना कर रहे हैं। जिसके ऊपर तभी खजान मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा, यही तो मैं सुनना चाहता था। तो ठीक है, सभी साइयन पीछे हटो और इस लड़ाई को खत्म होने दो। और अगर इस लड़ाई के बीच में आने की किसी ने भी कोशिश करी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। खजान की इन बातों को सुनकर उन सभी प्राइमल साइयन्स को काफी गुस्सा आता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि किंग वकासा कहते हैं, अच्छा हुआ जो तुम भी यहां पर आ गए, साइयन प्रिंस खजान, क्योंकि इस साइयन के बाद तुम्हारी बारी आएगी। तो चलो सन गोकू। ये सुनने के बाद गोकू अपनी ताकतों को बढ़ाता है और तभी हम देखते हैं कि गोकू किंग वकासा की ओर सीधा अपना कामेहामे से हमला करता है, जिसे किंग वकासा भी अपने हमले से रोकते हैं, जिस कारण वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। गोकू और किंग वकासा दोनों ही उस धमाके के अंदर घुस जाते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपने जोरों के पंच करते हैं, जिसके कारण वो दोनों ही पीछे हट जाते हैं। लेकिन पलक झपकते किंग वकासा गोकू के सामने पहुंच जाते हैं, मगर गोकू किंग वकासा की तेजी को देख लेता है और वो किंग वकासा के ऊपर सामने से अपनी किक करता है, जिसे किंग वकासा रोकने के बावजूद भी थोड़ा पीछे जाकर गिरते हैं। और तभी गोकू इसका फायदा उठाते हुए किंग वकासा के चेहरे पर अपना पंच करता है, लेकिन किंग वकासा वहां से साइड हो जाते हैं, जिस कारण गोकू का पंच जमीन से टकराता है। गोकू अपने आप को जैसे ही संभालता है, किंग वकासा गोकू को पीछे से पकड़ते हुए हवा में उछाल देते हैं। गोकू अपने आप को हवा में संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी किंग वकासा का एक की ब्लास्ट गोकू से टकरा जाता है, जिस कारण गोकू बहुत दूर जाकर एक प्लेनेट पे गिरता है। और तभी
किंग वकासा गोकू के ऊपर अपना दोबारा से हमला करते हैं, जिससे गोकू बचने की कोशिश करता है। लेकिन किंग वकासा के हमले के कारण वो प्लेनेट वहीं पर तबाह हो जाता है और गोकू दोबारा से पीछे जाकर गिरता है। और तभी हानजो कहता है, क्या हुआ सैयन, कि अब तुम किंग वकासा का सामना नहीं कर पा रहे? लेकिन तभी गोकू एकदम शांत दोबारा उठता है और किंग वकासा मुस्कुराते हुए गोकू की ओर दोबारा आगे बढ़ते हैं। वो गोकू के ऊपर अपना पंच करते हैं, लेकिन गोकू नीचे झुकते हुए उस पंच को अवॉइड कर लेता है। तभी वो किंग वकासा के पेट पर अपना हिट करता है, जो कि किंग वकासा को काफी जोरों का लगता है। और तभी किंग वकासा गोकू के ऊपर भी पलटकर वार करते हैं, लेकिन गोकू अपनी पावर को लगाते हुए उस वार को रोक लेता है। और तभी गोकू किंग वकासा के ऊपर एक अपना जोरों का पंच दोबारा से करता है, जिसके कारण इस बार किंग वकासा भी काफी दूर जाकर गिरते हैं। ये देखते हुए राइजो थोड़ा सा चौंक जाता है, या मोशी भी। और तभी खजान कहता है, ये हुई ना बात, ये सैयन अपनी ज़ारा की ताकत का इस्तेमाल बखूबी करना सीख चुका है। और तभी गोकू कहता है, उठिए किंग वकासा, लड़ाई को खत्म करने का समय आ चुका है। लगाइए अपनी ताकत, और मैं भी। ये कहने के बाद गोकू अपनी ताकत को चिल्लाते हुए बढ़ाने लगता है और किंग वकासा भी उठते हुए कहते हैं, तो ठीक है, तुम अपना अंत इतनी जल्दी चाहते हो तो ऐसा ही सही। किंग वकासा भी अपनी पावर को बढ़ाते हैं। गोकू अपने सबसे ताकतवर कामेहामेहा को किंग वकासा की तरफ रिलीज करता है। किंग वकासा भी अपने सबसे ताकतवर हमला गोकू की तरफ रिलीज करता है। उन दोनों के वार आपस में काफी जोरों से टकराते हैं, जिसके कारण वहां पर मौजूदा हर एक शख्स उस एनर्जी के कारण पीछे हटने लगता है। चारों तरफ कई सारी एनर्जी वेव फैलने लग जाती है। वो दोनों ही धीरे धीरे करके अपना पूरा जोर लगाना शुरू करते हैं, और तभी उन दोनों के वार एक दूसरे से जाकर टकराते हैं, जिससे गोकू घायल होते हुए काफी दूर जाकर गिरता है। किंग वकासा को भी चोट आती है और वो भी जमीन पर काफी जोरों से गिरते हैं। और हम देखते हैं कि गोकू और किंग वकासा के उस हमलों के कारण वहां पर मौजूद सभी लोग भी पीछे हटते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। इस बार यह एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि जोनार्क भी अपने आप को बड़ी मुश्किलों से संभाल पाता है। और तभी किंग वकासा मुस्कुराते हुए उठते हैं और वो कहते हैं, ये काफी कमाल का था, मजा आया सैयन। मानो ऐसा लगा कि बरसों बाद कोई मेरी टक्कर का मुझे मिला है। तो चलो इसे एक और बार करते हैं, वो भी अपनी पूरी ताकत के साथ। और इस बार हम में से कोई सिर्फ एक ही बचेगा। जो सुनकर गोकू भी उठता है और वो कहता है, तो ठीक है, तैयार हो जाओ किंग वकासा अपने आखिरी हमले के लिए। ये कहने के बाद गोकू और किंग वकासा दोबारा से अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाने लगते हैं। उन दोनों की एनर्जी को देखते हुए वो सभी सैयन कहते हैं, नहीं,
ये तो पागलपन है। वेजिटा भी कहता है, नहीं कैकरॉट, अगर तुमने ऐसा किया तो फिर। और यामोशी भी कहता है, नहीं गोकू, किंग वकासा के आखिरी वार के सामने शायद तुम कुछ भी ना कर पाओ। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू किसी भी बातों को नहीं सुनता। किंग वकासा और गोकू अपनी एनर्जी को तैयार करते हुए एक दूसरे की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ते हैं और तभी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर काफी नजदीक से अपने सबसे ताकतवर हमले करते हैं, जिसके कारण उन दोनों की आंखों के सामने, उन दोनों के ऊपर एक काफी बड़ा धमाका होता है। इस धमाके के इंपैक्ट से वो पूरा का पूरा मल्टीवर्स हिलने लग जाता है। न केवल इतना, सभी साइयंस बहुत दूर जाकर गिरते हैं। कोई भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पाता और जैसे ही वहां से धुआं हटता है, सभी लोगों की नजर वहां पर उस धमाके की ओर होती है। लेकिन तभी धमाके के हटने के बाद वहां पर ना ही गोकू होता है और ना ही किंग वकासा। उन दोनों सैयन का नामो निशान वहां से मिट चुका होता है। ये देखते हुए वहां पर मौजूद सभी सैयन्स काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों में विश्वास नहीं होता और तभी गोहान कहता है, नहीं डैड, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी इजाना भी कहता है, नामुमकिन, किंग वकासा उस जैसे सैयन के हाथों, ये झूठ है। हम देखते हैं कि जोनार्क भी काफी ज्यादा हैरानी में होता है और यामोशी भी कहता है, नामुमकिन, क्या उन हमलों के कारण वो दोनों ही। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेजिटा भी कुछ नहीं कह पाता और जोनार्क काफी गुस्से के साथ कहता है, नहीं, ये नामुमकिन है। ये भला कैसे हो सकता है? किंग वकासा, क्या वो भी? ये सब तुम साइयंस के कारण हुआ है। तुम्हें तो मैं। ये कहने के बाद जोनार्क अपनी पावर को बढ़ाते हुए उन सभी की ओर बड़े गुस्से के साथ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि तभी वो उन सभी के ऊपर अपना एक काफी ताकतवर हमला करता है। लेकिन बीच में आते हुए जोनार्क के हमले को कोई रोक लेता है और तभी वो कहता है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम लोग इतने गिर जाओगे, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मल्टीवर्स में आने की। ये बोलने के बाद वो शख्स जोनार्क को एक काफी जोरों का हिट करता है, जिससे जोनार्क काफी पीछे जाकर गिरता है और जोनार्क हैरानी के साथ कहता है, क्या तुम? और तभी हम देखते हैं कि